आज आपको एक मुंह मियाँ मिट्ठू जगतगुरु की पुस्तक जीने की राह पर कुछ बातें बताएंगे। उनकी 420 या चालाकियों का भांडाफोड़ करेंगे। तो देखिए, सुनिए। शुरू में ही पृष्ठ 1 पर लिखा है शास्त्र विधि अनुसार। तो देखिए, हमारे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं और 18 पुराण हैं। गीता भी जो है महाभारत का भाग है, जो कि एक पुराण माना गया है। अन्य ग्रंथ जो है ना, गुरुओं के बनाए हुए हैं। जहां तक मेरा अपना विचार है, इन्हें 6 शास्त्रों के रचयिता तो छोड़ो, उन 6 शास्त्रों के नाम भी नहीं आते होंगे। और बात करता है तोते की तरह शास्त्र शास्त्र टर्राता रहता है। ज्ञान गंगा में भी 170 बार जो ना शास्त्र शब्द लिखा गया है, ताकि आदमी के ऊपर मानसिक प्रभाव पड़े और वो इससे प्रभावित होकर सत्य समझे। अब इसी जीने की राह पर देखिए, पृष्ठ 5 पर वह कह रहा है कि जो सब कुछ संस्कारवश होता है, क्योंकि वह परमेश्वर का विधान है, तो फिर ये गुरु कौन होता है भाई? जो सब कुछ जो संस्कार वश होता है और परमेश्वर के विधान के अनुसार होता, तो फिर ये कैसे कह देते हैं भाई मेरी गुरु ने उम्र बढ़ा दी, या मेरा ये कर दिया वो कर दिया? फिर ये कौन होता है भाई उम्र बढ़ाने वाला? इसलिए कहा है होनी तो होनी बनी होन की खातिर अनहोनी न हो। और गुरु आनंद महल को छोड़कर रहे जेल में सो, क्योंकि वो होनी थी, विधि का विधान था। उसी पृष्ठ पर लिखा है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के घर दिया ना बाती। तो देखो, अब ये 2.25 लाख व्यक्ति तो उसके अपने औलाद मर गई, और सैनिक मरे, और उसके भाई बंधु बड़े मरे, जो उनकी कोई गिनती नहीं। तो यहाँ वो रोज का 1 लाख खाने वाला और 1.25 लाख जन्मने वाला नियम बिल्कुल ही फेल हो जाता है। और बातें छोड़ो, जैसे 56 करोड़ यादव मर गए, 72 अक्षौणी सेना उसकी मानधाता की मर गई, राजा की उसने चूर्ण ऋषि ने जो है वो खत्म कर दी। 60,000 सगड़ के पुत्र जो ना एकदम भस्म कर दिए कपिल देव ने। और फिर सबसे पहली बात तो उस नियम की फूक जो है परिवार नियोजन ने निकाल दी, क्योंकि वो प्रकृति के खिलाफ है परिवार नियोजन। तो प्रकृति कहाँ रही फिर? तो वहां विधि का विधान फेल हो गया, ना ये नियम फेल हो गया। 1 लाख 1.25 लाख वाला विधि का विधान तो अपनी जगह सही है। ये गपोड़ है, ये मन के संकल्प विकल्प के ऊपर है। जो 1 लाख 1.25 लाख है, जैसे कितनी बातें आपको बताई। ये जो है, अब 11 पृष्ठ पर देखिए, भरमाने के लिए ये मन घड़ंत साखी बनाई गई है। अपनी रानी चौधर बनाने के लिए ये मन घड़ंत साखी है। मन घड़ंत साखी जो है वो हमें ये सोचती है कि हाँ ये ऐसे होगा, वो मूर्ख बन जाता है उसमें। तो जो साखी है वो टोटली मन घड़ंत है। नोमन सूट उड़ जिया ऋषि रे झकमार, ये साखी ऐसे है। नोमन सूत उर्ज नहीं सुरजा, जन्म जन्म उड़ जेरा, कहे कबीर सुनो भाई संतो, इस पद का करो निमेड़ा।
सत्य क्या है कि भाई जन्म जन्म से हम जो है यो 9 मन सूत का मतलब है हमारा 9 तत्व का सूक्ष्म शरीर है, और भाई वो जन्म जन्म से उलझ रहा है। इसका सुर जोड़ा करो संतो। तो ये जो है मन गणित बातें बनाकर, गलत छप्पा बताकर, गलत अर्थ लगाकर जनता को भ्रमित करके अपनी चौधर बना रहा है, इससे बात नहीं बनती। आगे लिखा है 16 पृष्ठ पर भी लिखा है, वेद पढ़े पर भेद न जाने बाचे पुराण 18, और पत्थर की तरह पूजा करते मिला ना सर्जन हारा। अब जो कागज की पूजा है वो भी तो पृथ्वी रूप ही है, पत्थर भी पृथ्वी रूप है और कागज भी पृथ्वी रूप है, फिर अंतर क्या रह गया। पृथ्वी जो ना 8 तरह की धातुओं से बनी हुई होती है, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, सीमेंट है, शीशा है। ये कागज भी तो वृक्ष से बनता है, वृक्ष पृथ्वी रूप है। तो दूसरे को तो कह रहा है भाई मूर्ति पूजा रही, ये तुम भी तो मूर्ति को दंडवत करते हो, उसको जोत जलाते हो उसके सामने, ज्वाला माई नगर कोटवाली को दंडवत करते हो तुम। तो ये सब भ्रम है, भरमाने के लिए मन गणित बातें करके और दूसरे को कंडेम कर रहा है, अपने दोष नहीं देखता। अभी हम भी तो वही कर रहे हैं, ये तो वही बात होगी अभी औरों को नसीहत और खुद मियाँ फजियत। अब 20 पृष्ठ पर देखिए, अठारह बटे 62 श्लोक की बात जो करी है वो पद मिल पद समाना, पद में पद मिल समाना क्या है कि भाई ये जो है आत्मा का परमात्मा में मिल जाना है। आत्म सोई परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा सभी ग्रंथ संत कहते हैं, गरीबदास भी कहते हैं आत्म सोई परमात्मा एक नूर हजूर जहूर बीच में जाई कर्म की ताते कहिए दूर। अब जैसे इन गुरु को ला लो, अपने कर्म दंड कारण ये हमसे दूर हैं, काल कोठरी में बंद हैं, तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। टिट फॉर टेट का नियम है। तो भाई ये जो है तुम्हें समझना पड़ेगा। इसके परमात्मा के बारे में तो गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक साफ लिखा है कि इस देह में स्थित ये आत्मा ही परमात्मा है, जिसको भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। इसकी वास्तविकता तो हम भूल गए। गीता के और श्लोकों को ठाए ठाए घूमते रहते हैं। अरे 13वें अध्याय के 22वें श्लोक को कोई नहीं ध्यान में रखता। विशेष तो श्लोक यही है 13वें अध्याय का 22वां श्लोक। ये सोल जो है अजर अमर अविनाशी है, अजन्मा है। हम भी अवगत हैं, जैसे कबीर साहब को कहते हैं भाई अवगत से चले आया, हम भी अवगत से चले आ रहे हैं। हम आज के थोड़े ही हैं, हमारी आत्मा अजर अमर अनादि अविनाशी अवगत से चली आ रही है। तो सत्य को समझने के बगैर हमें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो ना सत्य को समझिए। जो 18 बटा 62 है वो आत्म स्वरूप की शरण में जाने के लिए कहा गया है। इसलिए विवेकी पुरुष की शरण में जाइए और विवेक से जो ना सत्य को समझिए और इस आधे अधूरे ज्ञान से बचिए।